अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने बच्चों को सुला रही थी। यहाँ सो चुका था और रैन को लाड़ियाँ चढ़ी हुई थी कि मम्मा मुझे गोद में ही सुलाएं। होता ऐसे है कि कभी उसको मैंने अगर गोद के बगैर लिटा दिया तो फिर जी ये कहती है मुझे गोद में ले लो, और अगर इसको गोद में नहीं लिटाया तो वो कहता है, वो मुझे कहता है कि मुझे गोद में ले लो। तो बस मॉम्स ड्यूटी तो यही होती है। उसके बाद जी ये था जी सहरी का टाइम, और ये बस हम सहरी कर रहे हैं। सहरी के लिए साथ ये सालन था आलू मटर का, और साथ ही दही थी। और ये अम्मी भी जो है वो सहरी कर रही थी साथ। बस तो फिर जी मेरा चाय का मग्गा तैयार है, और चाय जो है मेरी पूरी कोशिश थी पूरा मग मेरा पूरा हो जाए, लेकिन ना फिर वो ये होता है कि टाइम कम होता है। मैं कहती हूँ उसके बाद मैंने पानी भी पीना है, तो चाय फ़ौरन उसके ऊपर पानी पीती तो नहीं पी जाता। तो थोड़ी ही चाय मेरी फिर जब रह रही होती है ना, मेरा बड़ा अफसोस होता है। यहाँ पे जो है अम्मी के लिए बनाई थी फेनियाँ, अम्मी को अच्छी लगती हैं। मैंने यहाँ सालन वाली कटोरी के अंदर चने डाले, बड़े मज़े के लग रहे थे। उसके बाद जो है जी हो गया था फजर का टाइम, तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। और देखें जी हमारे घर में तस्बीहां हैं, लेकिन तस्बीहां हम यूज़ कम करते हैं अयान की वजह से, कि अयान जो है ना छुपाई भी होती है हमने। फिर अम्मी बड़ी छुप के उधर अपने रूम में पढ़ लेती हैं तस्बीह। मैं तो हाथ की इबादत हो गई है, हाथ पे ही जो है वो शुमार कर लेती हूँ, गिनती कर लेती हूँ जो भी पढ़ना होता है अस्कार। तो आई होप कि आप लोगों के भी अच्छे चल रहे होंगे रमज़ान। कैसे रोज़े जा रहे हैं आप लोग बताइएगा लाजमी कमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो बस ये डिम लाइट से जलाई हुई थी ताकि अयान ना उठे, और ये था जी सुबह का टाइम। और अयान को मैं लेकर जा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अयान का जो है ना पहले से काफ़ी बेटर है अयान। और मैं किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने जा रही थी अयान के लिए, तो इसकी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है। इंशाल्लाह फिर आपसे मैं दोबारा शेयर ज़रूर करूँगी प्रॉपरली। तो ये था कि यहाँ मैं आई हुई थी मिलने के लिए, मेरी मीटिंग थी। और जो है ये बर्ड्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना, पिजन सामने। तो बस मैं उन्हीं को ही जो है ना वो ऑब्ज़र्व कर रही थी। उसके बाद जो है मैं घर आ गई, और घर आके ये अयान साहब जो हैं खेल रहे थे अकेले, और मैं काशिफ़ को डांट रही थी कि अयान के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते हो, उसको भी जो है ना फोकस करो। ये वहाँ अपना अकेला खेल रहा था। बस जी बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, अब क्या करें। तो इधर जो है फिर मैंने तैयारी करना शुरू कर दी थी अफ्तारी की और खाने की आते साथ ही। आजकल टाइम ही बहुत कम होता है, पता नहीं कैसे भाग रहा है ना टाइम। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू मटर का जो है, इधर भी सालन बन रहा था और साथ में दही भल्ले बना रही थी। तो दही भल्लों के लिए आलू बॉईल करने रख दिए थे मैंने। और जी साथ ये देखें दही मैंने इनकी रेडी कर ली थी। रोटी के लिए भी हेल्पर ने जो है वो साथ रोटी बनाने की भी तैयारी कर रखी थी। और यहाँ मैं यानू कह रही क्या कर रहे हो, और ये जो है ना यहाँ पे पोटी करने की कोशिश कर रहा था, इसे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई है। ये क्या हो रहा है, अपने हाथ गंदे कर रही हो आप, आपको क्या हो गया। रजी आंटी ने कर तो ली है सफाई, सारा गंद है। दिखाओ रजी आंटी, हाँ दिखाओ दिखाओ देखो। मुझे कह रही है ये देखो गंद है सारा, देख तो सही देख। इसका तो मुराद नहीं लगती कि ये साफ कर ले। वो बच्ची मेरी शुरू हुई चावल उठाने। मम्मी के सर में दर्द हो रहा है आज बहुत ज़्यादा, तेरे सामने। इधर जी फ्रूट चाट की तैयारी हो रही थी, फ्रूट्स भी कट कर दिए थे। अब इसके अंदर मिक्सिंग वगैरह की जल्दी जल्दी, और यहाँ पे दही भी रेडी हो गई है, दही भल्लों की। दही यानी कि इसमें खटास ना हो, तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया था मैंने, चीनी और नमक। और उसके बाद ये मैं अब कर रही थी सारी मिक्सिंग। तो सलाद भी सारी मैंने कट कर ली थी, उसको मैंने एंड में गार्निश किया था। इस वक्त मैं आलू और फुल्कियाँ डाल रही थी, दही भल्ले नहीं मतलब आलू फुल्कियाँ ही कह लो, बड़े नहीं मैंने बनाए थे, इसके अंदर डाले नहीं थे। और यहाँ पर जो है मैंने जामे शीरी अलग रेडी कर रही थी और अपने लिए टैंग अलग रेडी। हुरैन आपने रोज़ा रखा? हाय दुआ तो मांगो, इस टाइम पे नहीं खाते होते। चलो दुआ मांगो जल्दी से। काशिफ आपका रोज़ा है? ये देखो इनका रोज़ा पहले इफ्तार हो गया। आ जाओ रज़िया तुम भी। इधर जो है काशिफ चाय बना रहा था, अभी कहता चाय में अभी टाइम है, काढ़ी करेगा, बिल्कुल बन चुकी है। और इसने ये क्या किया है, ये क्या है, दूध बॉईल कर दिया। ये जब किचन में आता है ना तूफान आता है, जलजला आता है, आंधी आती है। ये बाबूराव का स्टाइल है। ये देख सकते हैं आप लोग, साफ सुथरा। आपकी बेटी की बेचारी मेरी हेल्पर सारा साफ सुथरा करके गई थी, और इसने क्या किया हाल। और इससे ये भी कहा था कि बर्तन रख दो, ये देखो
तौबा तौबा। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे घर देखने के लिए, मेरी सिस्टर के लिए, यानी कि हफ्सा, और उसकी मामा के लिए। तो जी ये था हमारा आज के दिन का व्लॉग। आई होप कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।